केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट कहा कि जो लोग राजनीतिक टिकट या चुनावी पद की इच्छा लेकर संघ से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें संघ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संघ का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि समाज के सर्वांगीण उत्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को देखकर संघ को समझना सबसे बड़ी भूल है, यानी संघ को केवल भाजपा से जोड़कर देखना या उसकी नीतियों के आधार पर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना गलत है, क्योंकि संघ का उद्देश्य सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूत करना है, न कि सीधे राजनीति करना। भागवत ने कहा कि संघ का लक्ष्य समाज के मनोबल और मूल्यों को बढ़ावा देना है और इसे समझने के लिए लोगों को स्वयं संघ के कार्यों को अनुभव करना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक सोच से देखना चाहिए। मिजोरम के सैतुवार जिला के कायफांग इलाके में सीमा पार नशीले पदार्थ तस्करी की खुफिया सूचनाओं के आधार पर असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 11.062 किलो मेथम्फेटामाइन टैबलेट्स बरामद की गईं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 33.186 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में एक ड्रग तस्कर हसन अली को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया है। बरामद मादक पदार्थ और जुड़ी गाड़ी को भी जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड की चमोली जिले के जोशीमठ में आर्मी कैंप के एक स्टोर में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के बीच आग तेजी से फैलने लगी और भारी काले धुएं के गुबार उठे। तब सेना के जवान बाल्टी लेकर दौड़ते और आग बुझाने में जुटे दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड की कम से कम 2 गाड़ियां और स्थानीय फायर सर्विस की टीमें भी पहुंची, जिन्होंने सेना के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अभी तक किसी हताहत की सूचना नहीं मिली है और आग के कारणों की जांच जारी है। दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू को 13 साल बाद सूरत में आश्रम लौटते ही उनके अनुयायियों ने भव्य स्वागत किया, जिसमें ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारों के बीच आश्रम तक लाखों श्रद्धालु ने हाथों में दीपक लिए खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में आश्रम के बाहर सड़कों पर रंगोली बनाई गई और लोग दियों से स्थान को जगमगाए रखा, जिससे भारी भीड़ जुट गई और पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी करनी पड़ी। आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से सशर्त जमानत दी है, जिसके तहत वो आश्रम में आयुर्वेद उपचार के लिए कुछ दिनों तक रहेंगे। इस स्वागत कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने रहे हैं। गुजरात की सुरेंद्रनगर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल को लगभग 1500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में आरोप है कि सरकारी संपत्ति के NA नॉन एग्रीकल्चरल भूमि उपयोग बदलने के अनुचित अनुमोदन में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन और रिश्वत शामिल थीं, जिसमें एक डिप्टी तहसीलदार पर पहले ही लगभग 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप के साथ गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने पटेल के गांधीनगर स्थित घर पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए और हिरासत में लेकर आगे की जांच और रिमांड हेतु अदालत में पेश किया है, जबकि मामले में अन्य अधिकारियों पर भी पूछताछ जारी है। मेक्सिको में शुक्रवार सुबह एक 6.5 तीव्रता का भूकंप शून्य कर देने वाले झटकों के साथ आया, जिससे दक्षिणी और मध्य हिस्सों का भूतल डोल उठा और लोग अपने घरों, दफ्तरों और होटल से बाहर सड़कों पर भाग निकले। रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापे गए इस भूकंप की वजह से राजधानी मेक्सिको सिटी में राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक बाधित हो गई, जिससे उन्हें और वहां मौजूद पत्रकारों को सुरक्षा कारणों से हॉल से बाहर निकलना पड़ा। अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी में कहा है कि किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की तत्काल खबर नहीं है। हालांकि राहत बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों की स्थितियों का आकलन कर रही हैं। ईरान में बिगड़ती आर्थिक हालात और महंगाई के खिलाफ देश भर में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिनमें सड़कों पर लोग खामेनेई मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं और सुरक्षा बलों से झड़पें भी हुई हैं। इन हिंसक प्रदर्शन में अब तक से कम से 7 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोली मारकर मारती है तो यूएस इंटरवेंशन के लिए तैयार है और लॉक्ड एंड लोडेड स्थिति में है, यानी वो जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। ईरान की ओर से भी जवाब आया है कि किसी विदेशी हस्तक्षेप को वो लाल रेखा मानता है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी चाल का जवाब देगा, जिससे अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है।
हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ के खिलाफ यौन शोषण यानी सेक्सुअल हरासमेंट और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का रॉन्गफुल टर्मिनेशन का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उनके पूर्व वायलिन प्लेयर ब्रायन किंग जोसेफ ने सुपीरियर कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में विल स्मिथ और उनकी मैनेजमेंट कंपनी ट्रेबॉल स्टूडियोज मैनेजमेंट इंक के खिलाफ शिकायत दी है। जोसेफ ने आरोप लगाया है कि 2025 के बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी टूर के दौरान उनके होटल कमरे में बिना अनुमति घुसपैठ हुई, जिसमें एक यौन संदर्भ वाला लिखा नोट, HIV दवा, अन्य वस्तुएं मिली और उन्होंने दावा किया कि बाद में जब उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट की तो उन्हें झूठा ठहराया गया और टूर से निकाल दिया गया, जिससे उन्हें भावनात्मक तनाव, PTSD, आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। मुकदमे में ये भी आरोप लगाया गया है कि स्मिथ ने जोसेफ के साथ विशेष कनेक्शन जैसे अकथित रूप से अनुकूल व्यवहार दिखाया और उन्हें यौन शोषण के लिए तैयार किया। हालांकि स्मिथ और उनके वकील इन आरोपों को बेसर और आधारहीन बताते हुए कानूनी रूप से खारिज करना चाहते हैं। भारत पाक सीमा के जैसलमेर जिले के तनौट माता मंदिर के पास भारत पाक बॉर्डर पर बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 के पहले गीत घर कब आओगे का भव्य लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें BSF जवानों, स्थानीय नागरिकों और फिल्म टीम की मौजूदगी रही। इस नए गीत को राष्ट्रभक्ति से भरपूर बताया जा रहा है और इसे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ और रूप सिंह राठौर जैसे गायकों ने आवाज दी है, जबकि इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। लॉन्च के दौरान अभिनेता सनी देओल भावुक दिखे और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फिल्म अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की प्रेरणा से करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वे बचपन में उनके पिता की फिल्म हकीकत देखने के बाद प्रभावित हुए थे। ये गीत फिल्म प्रेमियों और जवानों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर रहा है और 23 जनवरी को फिल्म की रिलीज से पहले इसे एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म OMG 3 में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें पहली बार रानी मुखर्जी को मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार के साथ देखा जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक फिल्म रानी मुखर्जी को कास्ट कर रही है, जो पहली बार अक्षय कुमार के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाते नजर आएंगी और इससे इस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग में कहानी और किरदारों को नई गहराई और ताजगी मिलने की उम्मीद है। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन के चरण में है और शूटिंग 2026 के मध्य में शुरू होने की संभावना है, जिसमें निर्देशक अमित राय वापस निर्देश के लिए जुड़ेंगे। रानी मुखर्जी की एंट्री को हाल के समय की एक बड़ी कास्टिंग माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सितारों का पहली बार काम करना होगा, जिससे फैंस में उत्साह और बढ़ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल की मशहूर नॉर्वेजियन फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड से एक खास मुलाकात देखने को मिली, जब दोनों नाइकी के एक इवेंट में मिले और एक दूसरे को यादगार उपहार दिए। इस दौरान हालैंड ने गिल को अपने साइन किए हुए फुटबॉल बूट्स भेंट किए, जिन्हें गिल ने खुशी खुशी स्वीकार किया, जबकि गिल ने भी अपनी ओर से जर्सी और साइन किए हुए जूते हालैंड को दिए। मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए हैं, जिससे खेल प्रेमियों में इस क्रॉस स्पोर्ट सम्मान के क्षण को खूब सराहा जा रहा है। उत्तराखंड समेत पूरे देश में सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बम्पर अवसर आए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 32,629 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में कांस्टेबल, PSC और आर्म्ड पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन और जेल वार्डर जैसे विभिन्न पद शामिल हैं और इच्छुक युवा 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता वाले युवाओं को शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा। साथ ही नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 110 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET पदों के लिए गेट 2025 स्कोर के आधार पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनके लिए आवेदन 2 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक खुला है। इन पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन BPSSC ने 64 हवलदार क्लर्क पदों पर भी भर्ती जारी की है, जिसके तहत 12वीं पास उम्मीदवार 2 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सोने और चांदी के दामों में आज 2 जनवरी 2026 को तेजी दर्ज की गई है। सोना की कीमत आज 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, जिसमें एक ही दिन में लगभग 1,321 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी के दाम भी पिछले 10 दिनों में 34,483 रुपये की उछाल के साथ लगभग 2,34,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। निवेशकों और खरीदारों के बीच इन दोनों कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और बाजार की सकारात्मक चाल के कारण ये तेजी देखी जा रही है। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी होने से मौसम का तापमान और गिर गया है और ठंड और तेज हो गई है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में ठंड की तीव्र अनुभूति हो रही है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण हवाएं और ठंडी हो गई हैं।
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे कुछ क्षेत्रों में और भी शीतलहर और कोहरा बढ़ सकता है। इन मौसमी बदलावों के कारण जनजीवन और यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। देश के प्रमुख राज्यों में 3 जनवरी 2026 को कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहेगा। सुबह घना कोहरा रहेगा, जबकि मुंबई 32-19 डिग्री, चेन्नई 30-23 डिग्री, कोलकाता 25-14 डिग्री, लखनऊ 22-10 डिग्री, पटना 19-9 डिग्री के साथ सामान्य ठंड महसूस होगी। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी और शीतलहर। दक्षिण में तमिलनाडु व केरल हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में धुंध, लेकिन धूप खिलने की उम्मीद है। समग्र रूप से शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ केवीपी न्यूज आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।